देखो चौथा, कर आकृति 6.19 में डीई समांतर दिया हुआ है एसी के और डीएफ समांतर दिया हुआ है एई के। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि बीएफ बटा एफ ई बराबर होना चाहिए बीई बटा ई सी ना। हम लोग को फोटो ऐसे दे दिया है, तो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ लिख लेते हैं जो जो दिया गया रहता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दिया गया है कि क्या क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया गया है कि डीई समांतर है किसके समांतर। अच्छा देखो तनी सा टेढ़ा भले दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और फोटोआ को हम सुधार देते हैं। अब बिल्कुल एकदम सही हो गया। देखो डी समांतर एसी तथा डीएफ समांतर एई है, ठीक है। हम लोग क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी के। यानी कि इतना आंसर हम लोगों को ला देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग बताए हैं, अच्छा सिद्ध करना है कि बी एफ बटा एफ ई बराबर है बी बटा ए सी के। देखो जब हम लोग बनाएंगे तो तुम लोग बताए हैं कि पहले जो चीज दिया रहेगा ना तो उसी से ना हम लोग उठा के बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीज हम लोगों को दिया है पहले से, एगो तो है दिया हुआ है, तो पहले इसको हम लोग देखेंगे इसमें से क्या क्या मिल सकता है उसको लिख देंगे। फिर कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसको समीकरण मानेंगे, फिर इसको देखेंगे और लिखेंगे। तुम लोग भी ऐसा अंडरलाइन करेगा सब ना। अब तुम लोगों को नहीं करना है, समझाने के लिए कर रहे हैं। देखो जब हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है कि डी समांतर एसी है, तो हम देखेंगे आखिर डी एसी कहां पे है। देखो डी है तो यहाँ पे है और एसी कहां पे है, यहाँ पे। तो कौन त्रिभुज में आ रहा है, बड़के त्रिभुज में ना आ रहा है ना। तो तुम लोगों को हम बताए थे कि किसी त्रिभुज के अंतर्गत अगर दो गो रेखा समांतर होगा तो उसके जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा बीपीटी से। मान लो यहाँ पे दे दिया है, आई समांतर है इसके, ये ए बी सी है, ये मान लो पी क्यू है। तो अगर इसमें बोल देता है कि पी क्यू समांतर बीसी है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इतना लिख सकते हैं एपी बटा बीपी, एपी बटा बीपी बराबर होगा ए क्यू बटा सी क्यू के। क्यू बराबर होगा तो ये तो रूल है हम लोग का बीपीटी का ना। या मान लो इसी त्रिभुज को अगर ऐसे बना दिया जाए, कैसा रहे त्रिभुज, अगर ऐसे रहे, देखो ए बी सी पी क्यू, इसमें ये समांतर है इसके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एपी बटा बीपी बराबर हो जाएगा सी क्यू बटा बी क्यू। या इसको हम लोग इधर से लिख सकते हैं पीबी बटा, इधर से भी खड़ा होकर देखो तुम लोग, पूरा माहौल अभी बिगाड़ेगा। तो खड़ा होकर देखो पहले तुम लोग, तब आएगा तो बना देंगे। तो देखो हाई बीपी बटा पी ए या बी क्यू बटा क्यू सी, यानी कि कहीं से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं ना। देखो ध्यान से देखो, तो जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें भी हम लोग यही चीज देखेंगे। देखो हम लोगों का ये कहां पे है, पूरा बड़का में है, पहले डी हेड है और एसी कहां पे है, यहां पे। यानी कि बीच में जो है दो गो रेखा दिया हुआ है, थोड़ा देर के लिए समझो तुम लोग ये नहीं है, ठीक है, हाई रेखा और ये रेखा थोड़ा देर के लिए तुम लोग दिमाग में से निकाल दो कि नहीं है। तुम लोग को एग्जाम में बनाएगा सब तो काट कूट नहीं करना है, ठीक है। अब सिर्फ समझाने के लिए तुम लोग को बता रहे हैं। अब मान लो ऐसे है तो फोटोआ हम लोग का इसी तरह ना है। देखो
ए बी सी, यहाँ पे है डी ई ना, हाई एगो रेखवा को मिटा दिए हैं और एगो यहाँ से जो आ रहा था ना मिटाए हैं, इसमें ये समांतर है इसके ना, हम लोग लिखेंगे क्या, त्रिभुज एबीसी में पहले तो हम लोग यही दिया है कि डीई समांतर एसी, यानी कि इसको भी हम लोग देख के बना सकते हैं, हम सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं। डीई समांतर एसी, इसका रीजन क्या लिखेंगे, हाँ दिया गया है, ये तो हम लोग को दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद में देखो कि जब इतना दे दिया हम लोग, अब इससे कोनो मतलब नहीं ना है, खाली है इससे मतलब है, यहां से और इससे ना, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एडी बटा बी डी बराबर होगा किसके, सी बटा बी के, यही ना होगा। देखो इसमें भी देखेगा सब, तो एडी बटा बी डी और सी बटा बी ना, या मन करे तो इधर से भी लिख सकता है, बी डी बटा डी ए या ए डी या बी बटा इसी लिख सकता है सब ना, तो हम भी वही चीज लिखेंगे। देखो ए डी बटा बी डी बराबर हो जाएगा किसके, सी बटा बी के, क्यों बराबर होगा, बीपीटी। अब इसके आगे तो हम अभी कुछ कर नहीं सकते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे, अब दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, डीएफ समांतर एई के ना, देखो ये तो काट कूट तुम लोग करना नहीं है ना, इसे चिन्ह लगाना है, सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए चिन्ह लगा रहे हैं। अब हम देखेंगे डीएफ और एई कहां पे है, देखो डीएफ यहाँ पे, एई यहाँ पे है, इस पे दो गो समांतर का हम निशानी बना देते हैं ताकि समझ में आ गई ये इसके है। अब थोड़ा देर के लिए तुम लोग देखेगा सब ध्यान से, तब हम लोग इतना ही त्रिभुज में ना मिल जा रहा है ही में मिल रहा है, हाँ तो अब इससे इससे मतलब है और इससे इससे मतलब है, दो गो रेखा से हम लोग का मतलब नहीं है, ठीक है। बस इतना ही दूर भर में हम लोग काम करना है। देखो ये जो दिया हुआ है इस तरह, हाँ ए ई एफ डी बी ना, इतना ही मेरा काम करना है। तो ये जब समांतर है तो हम लिख सकते हैं इतना बटा इतना बराबर होगा इतना बटा इतना के। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग काम करेंगे अब सिर्फ इसमें, तो इस त्रिभुज का नाम क्या आ जाएगा, ए बी ई हो जाएगा ना। तो हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी ई में, देखो जब ए बी ई में जब हम लोग काम करेंगे तो सबसे पहले तो ये दिया है हम लोग लिखेंगे ना, डीएफ समांतर ए, रीजन क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्योंकि इतना तो हम लोगों को मालूम है। अच्छा जब ये लिख दिए तो हम लोगों का ये में दोनों रेखा समांतर है, तो हम क्या लिखेंगे, एडी बटा बी डी बराबर हो जाएगा ई एफ बटा बी एफ के। तो इसके बाद तुम लोग लिखना सर, तो हाँ अभी वहीं पर रहने दो, फिर हिलेगा इधर उधर। देखो तो हम लोग लिखेंगे एडी बटा बी डी है, देखो ध्यान से, एडी बटा बी डी बराबर होगा किसके, ई एफ बटा बी एफ के, ई एफ बटा बी एफ के, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रीजन बाई बीपीटी, क्योंकि हम लोग रूल पढ़े हैं कि रेखा समांतर तो हम लोग बटा वाला को बराबर लिख सकते हैं, बाकी के दो भुजा को। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो ध्यान से, इसमें एडी बटा बी डी इतना के बराबर है और समीकरण 2 में एडी बटा बी डी ही इतना के बराबर है ना, इसमें भी एडी बटा बी डी इतना के बराबर और एडी बटा बी डी इतना के बराबर, यानी कि समझ लो कि यहाँ पे 1 किलो का बटखारा है 1 केजी का वजन करने वाला, ठीक है। अगर ये बराबर है एगो बैग में कोई सामान रखा गया उसके बराबर, और फिर यहाँ पे 1 केजी ही मान लो, एक थैला में 1 केजी अंगूर रखा हुआ है इसके बराबर, तो बैग में रखा सामान और अंगूर दोनों एक बराबर होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह ये भी है कि एडी बटा बी डी इतना के बराबर है और यहाँ पे समीकरण 2 में भी एडी बटा बी डी ही इतना के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण
एक और दो से, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एडी बटा बीडी यहां पे भी है और यहां पे भी है, यानी कि यहां पे ये इतना के बराबर और यहां पे आके इतना के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सी बटा बी बराबर ई एफ बटा बी एफ। लेकिन हम देख रहे हैं कि आंसर में तो हम लोग को इतना दिया हुआ है बी एफ बटा एफ ई, तो हम लोगों का बी एफ यहाँ पे है, एफ ई का है या ई एफ का है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे है बी बटा ई सी, तो बी नीचे और सी इधर है, तो हम लोग का जब कुछ नहीं बनता तो तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो इधर सी ई गुने मान लो, अच्छा अभी सी ए लिखते हैं, सी गुने बी एफ, और यहाँ पे ई एफ गुने बीई ना। अब हम लोगों को पहले क्या चाहिए, बी एफ चाहिए ना, तो बी एफ यहाँ पे इधर रहने देते हैं, एफ ई इधर चाहिए, तो एफ ई को उठा के इधर लाएंगे तो गुना में तो भाग्य में हो जाएगा। एफ ई यहाँ पे लिख देंगे या बराबर, अब ऊपरवा तो बी रहेगा, बी इधर रहने देंगे, और इधर इसी चाहिए तो इसी इधर है, इसी को उठा के इधर लाएंगे तो आ जाएगा भाग्य में, हो गया आंसर, प्रूफ लिख देंगे। चलो लिखो सब तो